नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर आंचल पंत और आप मुझे देख रहे हो ओनली माई हेल्थ पर। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आपको डैंड्रफ है तो आप क्या क्या कर सकते हो इस डैंड्रफ को कम करने के लिए और क्या शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हो ताकि ये डैंड्रफ कंट्रोल में रहे। डैंड्रफ एक कॉमन कंप्लेन है, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं डैंड्रफ को लेके। ज़्यादातर लोगों को सिर्फ विंटर में डैंड्रफ होता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको पूरे साल डैंड्रफ रहती है। तो ऐसे क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए अगर आपको डैंड्रफ है तो। पहले तो आपको बिल्कुल भी बालों में तेल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तेल से ये डैंड्रफ और ख़राब हो सकता है और जो फ्लेक्स है वो और आपके स्कैल्प में चिपक सकती है और आपको इचिंग और फ्लीकिंग और बढ़ जाएगी। तो इसीलिए अगर आपको डैंड्रफ है तो बिल्कुल तेल इस्तेमाल ना करें। अगर आपको डैंड्रफ है तो आपको बाल रेगुलरली वॉश करनी चाहिए। हर एक दिन छोड़ के एक दिन आप अपने बालों को वॉश करोगे। अगर आप वर्कआउट करते हो या आपका काम ज़्यादा धूल में रहता है तो आप हर रोज़ भी बालों को शैम्पू कर सकते हो। तो जितना आप शैम्पू करोगे और स्कैल्प को क्लीन रखोगे उतना आपका डैंड्रफ कंट्रोल में रहेगा। तीसरा चीज़ है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है तो हमें सोरायसिस या सीबोरिक डर्मेटाइटिस रूल आउट करना पड़ेगा। तो अगर आपको डैंड्रफ पूरे साल रहता है और शैम्पू बार बार करने के बाद भी कंट्रोल में नहीं रहता, आप सुबह शैम्पू करते हो और शाम तक या नेक्स्ट डे सुबह तक आपको डैंड्रफ वापस आ जाता है, तो फिर हमें सीबोरिक डर्मेटाइटिस और स्कैल्प सोरायसिस का डायग्नोसिस रूल आउट करना पड़ेगा। ये दोनों ऐसे कंडीशंस है जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लेकी डैंड्रफ रहता है बालों में और ये काफ़ी हद तक परेशान करता है। तो इसके लिए हमें एक स्पेशल लोशंस और शैम्पूज़ देते हैं जिससे कि ये कंडीशन कंट्रोल में रहे। तो अगर आपको डैंड्रफ है तो आपको कौन से शैम्पूज़ इस्तेमाल करना चाहिए। हमेशा जब भी शैम्पूज़ खरीदें ये सारे इंग्रेडिएंट्स को ज़रूर देखें। एक होता है कीटोकोनाजोल, फिर जिंक पायरेथियोन, साइक्लोपायरॉक्स, पायरोक्टोन ओलामीन, सिलीनियम सल्फाइड या कोल्टार। ये इंग्रेडिएंट्स में से आप कोई सा भी इंग्रेडिएंट वाला शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हो। ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपके डैंड्रफ को कंट्रोल करने में मदद करेगा। इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं एंटी फंगल्स, ताकि ये फंगल ओवरग्रोथ को कम करे और डैंड्रफ को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। और जो कोल्टार है वो अगर आपकी बहुत ज़्यादा डेंस पपड़ी है और एकदम ज़्यादा चिपकी हुई है वो स्किन के साथ, तो ये कोल्टार वो पपड़ी को रिमूव करने में हेल्प करेगा। तो ऐसे शैम्पूज़ जिसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स हो ये आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको ये शैम्पू कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। पहले तो आप अपने बालों को वेट करोगे, उसके बाद कॉइन साइज्ड अमाउंट में ये शैम्पू लेके अपने स्कैल्प में लगाओगे। फिर इसको झाग बनाओगे। झाग बनाने के बाद आप इसको 3 से 5 मिनट तक स्कैल्प में ऐसे ही छोड़ोगे। यस, 3 से 5 मिनट काफ़ी लंबा टाइम होता है शावर में, तो आप ज़रूर इसको टाइम करके रखना, क्योंकि आप तुरंत लगाने के बाद ही धो दोगे तो इसका असर आपको अच्छा नहीं दिखेगा। आप इसके इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा सा अपने स्कैल्प में काम करने के लिए टाइम दीजिए, तो जाके फिर आपका डैंड्रफ काफ़ी हद तक कंट्रोल रहेगा। फिर 5 मिनट्स के बाद आप इसको धो सकते हो। धोने के बाद आप इसके बाद अपना रेगुलर शैम्पू और कंडीशनर भी इस्तेमाल करें। अगर आपके बाल लंबे हैं तो आपको इसके बाद दूसरा शैम्पू और कंडीशनर इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके बाल छोटे हैं और ड्राई फ्रिजी है तो आप कंडीशनर इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि ये शैम्पूज़ के बाद आपका बाल थोड़ा सा ड्राई और फ्रिजी और हो सकता है। तो हमेशा जब भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू इस्तेमाल करो उसको वॉश करने के बाद एक कंडीशनर ज़रूर लगाएं। तो आप इसको कितने समय के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। शुरू में आप इसको एक दिन छोड़ के एक दिन इस्तेमाल कीजिए। एक बार कंट्रोल में आ जाए तो आप इसको हफ्ते में 2 बार, फिर हफ्ते में 1 बार इस्तेमाल कर सकते हो। एक बार पूरी तरह से कंट्रोल होने के बाद महीने में या 2 महीने में 1 बार आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये सेफ़ रहता है तो लंबे समय के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी डैंड्रफ नहीं कंट्रोल में आ रही है ये शैम्पूज़ के साथ, फिर आपको कुछ एंटी डैंड्रफ लोशंस इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ये आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको प्रिस्क्राइब करके देंगे। तो देखिए, डैंड्रफ जड़ से नहीं जा सकता, इसको हम क्योर नहीं कर सकते, लेकिन जैसे उम्र बढ़ती जाती है डैंड्रफ कम होता जाता है। जैसे उम्र बढ़ती जाती है हमारा स्किन ऑयल बनाना भी कम कर देता है, इसकी वजह से फिर डैंड्रफ कम होने लगता है। तो सबसे ज़्यादा डैंड्रफ 16 से 24 साल की उम्र के बीच में ज़्यादा दिखता है। फिर 40-45 की उम्र में ये धीरे धीरे होके कम होता है। तो तब तक आप ऐसे एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ यूज़ करके डैंड्रफ को कंट्रोल कर सकते हो। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इससे कुछ सीखने को मिला। अगर आपको ऐसे स्किन और हेयर रिलेटेड वीडियोस अच्छे लगते हैं तो ये ओनली माई हेल्थ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस ओनली माई हेल्थ चैनल में हम बहुत सारे ऐसे स्किन और हेयर रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करने वाले हैं जो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगेगा। हमारा ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।